ओम नारायण नमः। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आप सभी को पोष महीने के नववर्ष की संध्या काल में आने वाली सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। स्वागत है आपका नया योग टीवी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। बड़ी एकादशी पौष मास की एकादशी होती है, तो बात करेंगे कि यह एकादशी इस वर्ष 2025 में दिसंबर में कब पड़ने वाली है। 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। वक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। कोई कह रहा है कि नई साल यानी कि नव वर्ष के दिन है। यह एकादशी तारीखों को लेकर भक्तों के मन में बड़ा ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसका व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी, क्या नियम है, कृपया विधान है शास्त्रों में इसका, और तो और यह भी जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है और क्यों यह पुत्र देने वाली है। क्या इसका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो हमें किस प्रकार से इसका पूजन करना चाहिए। इसी के साथ यह भी जानेंगे कि जिन महिलाओं के पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, उत्तम फल के लिए हमें क्या नियम पालन करने चाहिए, किस विधि से व्रत करना चाहिए और किस विधि से हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही बताएंगे कि पारण का विधान क्या है, पारण हमें कब करना चाहिए। पारण महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वह तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब आप एकादशी के व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको केवल पुण्य फल के रूप में 30% फल ही प्राप्त होता है, 70% फल आपका व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए पारण महत्वपूर्ण होता है, पारण अवश्य ही करना चाहिए। तो पारण कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। इसकी डेट को लेकर बड़ा असमंजस्य है, क्योंकि एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। एकादशी तिथि का क्षय हो जाने के कारण यह आसान नहीं है निर्धारण कर पाना कि व्रत कब करना है। तो शास्त्रीय विधि से आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी कि शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहता है। सब कुछ हम इसी वीडियो में जाने वाले हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हो, जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वह बिल्कुल शास्त्र आधारित जानकारी होती है। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पुत्रदा एकादशी की। भक्तों, एकादशी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। एकादशी का व्रत जिस इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से वह अवश्य पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और शास्त्रों में एकादशी व्रत का प्रभाव बहुत अधिक कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि व्रतों में एकादशी जो है वह राजा है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। सभी एकादशियों की व्रत की विधि जो है भिन्न भिन्न होती है। सभी के स्नान की विधि में भी थोड़ा अंतर होता है और पारण की विधि में भी अंतर होता है। इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जितना अधिक पुण्यदायी होता है, उतना ही अधिक चैलेंज देने वाला चैलेंज से अभिप्राय है कि उतना ही अधिक कठिन भी होता है। इसके जो नियम है वह बड़े कठिन कहे गए हैं शास्त्रों में, और यदि एकादशी के व्रत को नियमों के अनुसार ना किया जाए तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं हो जाता है।
वह क्षीण हो जाता है। इसीलिए एकादशी के व्रत को करना चाहिए, लेकिन सावधानी से और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, आगे की जानकारी आरंभ करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि यह एकादशी तिथि कब है, किस तारीख को है, शुभ मुहूर्त क्या है। उसके बाद आगे की जानकारी आरंभ करेंगे। भक्तों, यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 30 तारीख को सुबह 7:51 पर, और यह 31 तारीख को समाप्त हो जाएगी सुबह सुबह 5 बजे, अर्थात सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्य उदय के अनुसार तो एकादशी दोनों ही दिन नहीं है, 30 तारीख को सुबह 7:51 पर आरंभ होगी। बहुत सारे लोगों ने इसे 30 तारीख को कह रखा है और गूगल पर भी बहुत सारे लोगों ने इसे 30 तारीख को लगाया है। वह बिल्कुल गलत है। भूल के भी 30 तारीख को यह व्रत ना कीजिएगा। अभी तक जो गूगल बता रहा है वह गलत बता रहा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दशमी वेधा अगर आपने व्रत किया तो नरकगामी होते हैं। और मैं यह एक अपने आधार पर नहीं, 4-4, 6-6 पुराणों के आधार पर बता रहा हूं। तो वक्त तो शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ हमेशा सफलता ही होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी की। जैसा कि नाम से ही झांत होता है, यह संतान देने वाली है, और संतान में भी यदि किसी को पुत्र की कामना है तो यह पुत्र देने वाली है। और यह सच्चाई है कि यह पुत्र के रूप में संतान आपको प्रदान करती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण एक वृतांत के माध्यम से बताते हैं। कहते हैं कि एक समय भद्रावती एक नगरी थी। उस भद्रावती में राजा सुकेतु मान का राज्य था। राजा सुकेतु जो है वहां पर राज्य करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा थे, अनेकों पुण्य करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, आर्षियों की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे, कुएं, तालाब, बावड़ी बनाते थे, संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करते थे। समय व्यतीत हुआ तो ऐसा समय आ गया कि उनके पितरों को भी रोना आने लगा। अब उनके पिता भी श्राद्ध जो है स्वीकार नहीं करते थे उनसे। वह स्वयं भी परेशान होने लगे। कारण यह कि अब राजा की उम्र ढलने को थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। और अगर पुत्र नहीं होगा तो राज्य का शासन कौन चलाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इससे बड़ी चिंता यह थी पितरों को कि यदि इसकी कोई संतान ना होगी, इसके कोई पुत्र ना होगा, तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारा पितृ कर्म कौन करेगा। इसके आने के बाद, इसके जाने के बाद हमें तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए वह पितृ भी रोते थे उनके, और वह राजा भी सदा चिंतित रहता था। राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान होने लगा। मंत्रीगण भी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा बहुत परेशान था। उसने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ बताए ही वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक भीषण जंगल में अंदर पहुंचा, जहां बहुत से जंगली जानवर थे। शेर था, शियार था, हाथी थे। वहां वह पहले जंगल की शोभा देखता रहा, उदास था। देखते देखते उसको दोपहर हुई तो प्यास लगी तो वह जल की खोज में नजदीक में ही दिखाई दे रहे एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वह देखता है कि वहां राशियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम है, और उनमें कुछ विशेष आर्षिगण जो हैं कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा। उसने सबको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि राजन, हम विश्वदेव हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ निकट आया है, आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। तो इसी कारण से आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और उसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि यह मनुष्य को पुत्र देती है, वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने बारंबार सभी विश्वदेव को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़ लिए, बोले, हे विश्वदेव गण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है और अत्यंत इच्छा है मेरी कि मुझे एक योग्य पुत्र हो जो मेरा राजपाठ भी संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद मुझे तथा मेरे पितरों को तर्पण भी दे, पिंडदान भी करें। सभी विश्वदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो, अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है, आज इसका हमारी बताई हुई विधि से व्रत करो।
पूजन करो और कल इसका पारण करना। इससे तुम्हें संतान निश्चित रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। महाराज कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के उपदेश के अनुसार ही विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका राजा अपने घर को लौट आया। तदंतर प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अनेकों गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक था और महान संतान के रूप में महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। तो आप में से जो भी भक्तगण इस एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, न वह अंत तक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कैसे आपको व्रत करना है और क्या वस्तु हैं जिनको आपको अवश्य अर्पित करना है, भगवान को वह आपको आगे बताएंगे जब पूजा हम आरंभ करेंगे। तो ये हो गया इस एकादशी का महत्व कि क्यों महत्वपूर्ण है एकादशी और क्या इसका आधार है कि यह पुत्र देने वाली है, क्यों इसका व्रत करना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और यह वर्णन मैं आपको सुना रहा हूं, जो आता है पद्म पुराण में। जहां एकादशी के महात्म्य कहे गए हैं, जहां एकादशी की विशेषताएं कही गई हैं, एकादशी के नियम कहे गए हैं, वहीं पर इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या है, कैसे हमें यह व्रत करना चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का जो व्रत आप करेंगे, उसके नियम एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही, अर्थात दशमी तिथि को, या जब आप व्रत कर रहे हैं उसके एक दिन पहले ही आपको कुछ नियम शुरू करने हैं। जैसे बाल आदि आप एक दिन पहले ही धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते हैं, तो आपने अवश्य ही बाल धो लेने हैं। दशमी तिथि को व्रत के एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत जो है त्रिदशीय अनुष्ठान होता है, जो दशमी तिथि से नियम पालन करते हुए शुरू करते हैं। हम एकादशी को हम इसका व्रत करते हैं और द्वादशी को पारण करते हैं, और तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्धि का पालन करना होता है। कुछ वस्तुओं का त्याग कहा गया है। व्रत के एक दिन पहले ही, जैसे लहसुन प्याज आदि का त्याग एक दिन पहले ही हमें कर देना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उन्हें मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग भी आपको दशमी तिथि को त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल दशमी तिथि को नहीं खानी चाहिए। शहद का प्रयोग भी वर्जित है। शहद का प्रयोग दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन वर्जित है। पूजा में भी पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूली और बैंगन का प्रयोग वर्जित है। संभव हो तो एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले भी रात्रि को आहार नहीं लेना चाहिए। रात्रि को अच्छे से दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी वाले दिन, जिस दिन व्रत है, उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आज की एकादशी का व्रत पूजन संकल्प करते हुए कीजिए। अब बात करते हैं कि एकादशी वाले दिन आपने पूजन आदि कैसे करना है और संकल्प आदि कैसे करना है। क्या सामग्री चाहिएगी आपको? सबसे पहले तो आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप होना चाहिए, अर्थात कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। रोली मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, यह सामग्री है जो आपने विशेष रूप से लेनी है। इसमें कपूर अवश्य ले लीजिएगा। कच्चा कपूर वह ले लीजिएगा और एक तांबे का लोटा लगेगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल लीजिएगा। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके और उस स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए जहां बैठ के आप पूजन करते हैं।
जहां भगवान की चौकी लगाएंगे या जो आपके लिए पूजन का उत्तम स्थान है घर में, वहां बैठ जाइए। लौटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से एक फूल से सभी स्थान पर जहां आप बैठकर पूजन कर रहे हैं न वहीं पर जल के छींटे दीजिए और जो सामग्री है उसके ऊपर भी जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान भी शुद्ध हो जाएगा और वह सामग्री भी पवित्र हो जाएगी, भगवान को अर्पण योग्य हो जाएगी। ओम पवित्र पवित्र सर्वांगरे पुंडरी काक्षम सभयंत सच ओम पुण्य पुण्य पुण्य। इस प्रकार से जल छींटे दे के आपने स्थान और सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी लगाइए। चौकी पर लाल वस्त्र है तो लाल और पीला है तो पीला, वह बिछाइए। भगवान नारायण की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसे विराजमान कीजिए, स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा और तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा और विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। आपने जल आचमनी करनी है, इसलिए एक छोटे से पात्र में, किसी कटोरी में या कोई लौटा है तो उसमें थोड़ा सा जल गंगा जल मिला हुआ वह भर लीजिए। और अब आप उस जल से एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे जलाचमनी करने के लिए। जलाचमनी का जो विधान है ना प्रिय दर्शकों, वो होता है कि 6 मासा जल आप निर्जला व्रत में भी ले सकते हैं आचमनी के रूप में। यह शास्त्रीय विधान है, यह कथा में भी वर्णन आता है। अब आप कहेंगे 6 मासा जल कितना, तो लगभग 6 से 7 बूंदें होती हैं। यह इसीलिए 3 बार जल पीना तो समझो कि 2 बूंद जल आपने एक एक बार में लेना है। चमच एक एक मंत्र पर अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणा नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के मौली बांधिए। अपने आप को तिलक कीजिए और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पहले दीपक को जलाइए, धूप को प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। RS1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशयाम पुण्यतिथि बुधवासरायाम पुत्र रत्न प्राप्त थाय, सुख संपत्ति प्राप्त थाय, उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय, पुत्रदा एकादशी, व्रत पूजन कथा, श्रवण संकल्पम संकर्ष। बोलिए बोलिए 100 श्री विष्णु शरणों शरणम प्रपद्य। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने संकल्प किया है कि आप यह जो एकादशी का व्रत है यह पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन संपत्ति और सुख सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसमें से जो आप नहीं चाहते हैं वह ना भूलिएगा, बाकी सब बोल दीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए उनके सामने जो आपने तस्वीर रखी होगी तो उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए। उसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाइएगा। और जिनके पास प्रतिमा है वह उस प्रतिमा को किसी थाली में या ऐसे पात्र में रख लीजिए जिससे कि आप उनको स्नान कराएं तो जल जो है फैले नहीं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाता है। एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा। भगवान के सामने रखिए कटोरी में, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे